Hey everyone, welcome back to your own channel Career Maze। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के न्यू सैंपल पेपर की, जिसमें हमने फर्स्ट सेक्शन देखा था विच वाज वर्बल एबिलिटी। हमने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे थे एंड मैंने हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी है एंड ऊपर आई बटन पे भी आपको नजर आ रही होगी। And in this video we are going to talk about the second section, that is analytical ability। इसमें भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में कराऊंगी। मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगी कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि जब आप एग्जाम दे रहे हो उस पैटर्न से क्वेश्चन आए तो तुरंत आपको याद आ जाए कि हाँ, दी ने एक क्वेश्चन कराया था, इस पैटर्न पे बेस्ड है, और फटाफट से आप उसका आंसर टिक कर दो। तो चलो हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ छोटा सा कंप्लेन टू यू गाइज। आप खुद देखो स्क्रीन पे कि सब्सक्राइब्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो कितना ज्यादा कम है, और नॉट सब्सक्राइब व्यूअर्स जो हैं उनका रेशियो बहुत ही ज्यादा है। सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। देखो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आप चैनल पे आ रहे हो, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो ना, क्या जा रहा है। आपके पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि मैं जब ये रेशियो देखती हूँ ना तो मुझे बहुत डिमोटिवेशन होती है कि मैं डेली आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, 9 to 6 जॉब करती हूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ। आप जो भी टॉपिक लिखते हो कमेंट्स में, हम मेक श्योर करते हैं कि आपके लिए उस पर वीडियो लेके आए। तो प्लीज थोड़ी सी एफर्ट्स आप भी करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, if Manu is written as this and Vani is written as this, then what is the code for Manu 1? Manu 1 हमारे पास एक वर्ड है, इसका कोड हमें बताना है। तो इसमें मनु का कोड हमारे पास है 1 2 3 4 एंड वानी का कोड भी है, तो हमें आई की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ 1 का कोड ले लेंगे विच इज 5 2 3। अब हमें देखना होगा कि 1 2 3 4 5 2 3 कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन में ये पूरा कोड लिखा हुआ है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो, एनालिटिकल एबिलिटी सॉल्व करने के लिए ना 3 मंत्राज होते हैं। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको ये कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि मुझे आता है और मैं कर लूंगा। सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना तो आप आराम से सोल्यूशन निकाल लोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता, फॉर्मूला नहीं लगाना होता है ना, आपको पैटर्न के बेसिस पे ऑब्जर्व करके आंसर निकालना होता है। एंड थर्ड है थोड़ा सा दिमाग। इसमें आपको बस थोड़ा सा माइंड अगर अप्लाई करोगे ना तो आप आराम से इसका आंसर निकाल पाओगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। इवन आगे वाले क्वेश्चंस में भी आप यही देखोगे। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इफ मैजिक इन अ सर्टेन कोड इज LBFJB, देन स्पाइस इन द सेम कोड विल बी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मैजिक का एक कोड दिया हुआ है, तो हमें पहले पैटर्न क्रैक करना पड़ेगा कि मैजिक का ये कोड कैसे बना। ठीक है, उसके बाद हमें स्पाइस का कोड मिल पाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का आपको पैटर्न बताती हूँ। मैजिक का M दिया हुआ है, M का कोड क्या है L, A का कोड क्या है B। तो अब ध्यान से देखो कि M का कोड L है। M के पहले L आता है या बाद में L आता है, LM आता है ना। तो इसमें प्रायर वाला नंबर उठाया है इसने। ठीक है, प्रायर वाला जो लेटर होता है वो उठाया है, और A के बाद B आता है, तो इसका बाद का उठाया हुआ है। इसमें क्या चल रहा है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, पहले का लेटर और बाद का लेटर। आगे भी देख लो वैसे ही। G है F, तो FG बिफोर, देन I है IJ, उसके बाद का आता है ना J। आप एक काम कर सकते हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना तो मैं आपको ABCD लिख के भी दिखा देती हूँ। अब ABCD से देख लो आप। ठीक है, M के पहले क्या आता है L, देख रहे हो आप, M के पहले L, A के बाद B, G के पहले F, I के बाद J, C के पहले B। तो ऐसे बन गया हमारा कोड बिफोर आफ्टर करके। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आया। अब स्पाइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S के पहले क्या आता है R, ठीक है, P के बाद क्या आता है Q, I के पहले क्या आता है H, ठीक है, C के बाद क्या आता है D, और E के पहले क्या आता है D। तो हमारा A ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ABCD लिख के भी, जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट दी सीरीज। आपको क्या करेंगे, एक सीरीज दे देंगे और ये सीरीज पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। आपको उस पैटर्न को फॉलो करके जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको फिल करना होता है। बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस, बस कॉन्फिडेंस की दिक्कत होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं कर लूंगा, तो आप डेफिनेटली उस सीरीज को, उस पैटर्न को क्रैक कर लोगे। देखना अभी कैसे हो रहा है। ये सीरीज दी हुई है 11 12, 11 में 1 ऐड किया 12 आ गया, 12 में 5 ऐड किया 17 आ गया, 17 में 1 ऐड किया 18 आ गया, 18 में 5 ऐड किया अगेन 23 आ गया, 23 में 1 ऐड किया 24 आ गया। तो आप पैटर्न देखा आपने क्या हुआ, +1 +5 +1 +5 +1 +5 ऐसे करके ये पैटर्न बनाए। तो 23 में हमने 1 ऐड किया है तो 24 आया है, 24 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 29, ठीक है। बट 29 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना। फोर्थ क्वेश्चन है ऐसे ही हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। इसमें भी पैटर्न बेस्ड है ये, 1 2 4 7 11 16 दिया हुआ है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 1 + 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16, 16 में 6 ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 तक तो इन्होंने सीरीज में डाल दिया, हमें अब 6 नंबर ऐड करना होगा। तो क्या आ जाएगा 22, 16 में 6 ऐड करोगे आप तो 22। हमारा जो फोर्थ का आंसर है ए करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑप्शन व्हेन प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क कंप्लीट्स द फिगर। अब ये फिगर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास जिसमें आपको फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो बहुत सिंपल है ये भी, बस यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से आप कौन सा फिट कर सकते हो। तो इसमें ए ऑप्शन देखना कितने इजीली फिट हो रहा है। क्यों ये भी रीजन बता रही हूँ मैं आपको। क्योंकि देखो जो सारे रेस्ट फिगर्स हैं उसमें एजेस मीट हो रही हैं, जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स मीट हो रही हैं, बट बी में कॉर्नर मीट नहीं कर रहा। जो बी में इधर वाला है वो कॉर्नर्स पे है, बट राइट वाला जो है वो कॉर्नर पे मीट नहीं हो रहा। सी में भी कॉर्नर्स मीट नहीं हो रहे हैं और डी में भी कॉर्नर्स मीट नहीं हो रहे हैं। डी तो खैर ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, छुटको सा है, ठीक है। तो ए अगर आप देखोगे तो दोनों एजेस जो कॉर्नर्स हैं वो मीट हो रहे हैं, इसलिए हमारा फिफ्थ का ए आंसर करेक्ट होगा। ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा आप देखोगे कि बाकी जो हमारे डायग्राम्स बन रहे हैं, बाकी जो बन रहे हैं वो किस पैटर्न पे बेस्ड हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन व्हेन प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ, सेम क्वेश्चन है, ऊपर भी हमने बात करी थी फिगर वाले क्वेश्चन की, ये सेम पैटर्न पे बेस्ड है। तो अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क होगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको फिफ्थ वाला समझ आया था या नहीं आया था, ठीक है। आप आंसर्स बताओ मेरे को, मैं उसको टैली कर दूंगी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो सेवेंथ है, ये है रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस। तो ये वैसे मैंने आपको करा रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, बट चलो इसमें भी देखते हैं, ध्यान से देखना। रेफरिंग टू अ गाय, डॉली सेड he is the son of my grandfather's only son. How is that guy and Dolly related? अब इसको क्या करोगे, डॉली एक लड़की है, ठीक है। डॉली क्या कर रही है, एक गाय को रेफर करके बोल रही है he is the son of my grandfather's only son, ठीक है। आप समझ लो डॉली हो, आप बोल रहे हो एक लड़के को रेफर करके कि मेरे ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर मतलब आपके दादाजी, आपके दादाजी के बेटे का बेटा है, ठीक है। वो जो लड़का है वो आपके दादाजी के बेटे का बेटा है। हाउ इज दैट गाय एंड डॉली रिलेटेड? तो आपके दादाजी का बेटा, आपके पापा का जो बेटा हुआ, ध्यान देना, आपके पापा का बेटा आपका क्या होगा, भाई होगा। आंसर आ गया होगा दिमाग में, है ना, समझ में आया। डॉली है, आप हो, आप डॉली खुद को इमेजिन करो कि आप डॉली हो। आपने रेफर किया किसी लड़के को और बोला कि ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा है, आपके दादाजी का बेटा आपका पापा, आपके पापा का बेटा आपका भाई। तो आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। ध्यान देने वाली चीज है बस। 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिलेशनशिप वाला है। जगन says this girl is my mother's grandson's wife. How is जगन related to the girl? इसको ना एक काम क्या करो, जब आपको समझ नहीं आता तो खुद पे लेके देखा करो। तो जगन समझ लो आपके फादर है, ठीक है। तो आपके फादर बोल रहे हैं कि दिस गर्ल इज माई मदर्स ग्रैंडसन्स वाइफ। तो जो ये लड़की है वो रेफर करके बोल रहे हैं कि जो लड़की है वो मेरी मम्मी का जो ग्रैंडसन है,
मतलब उनका बेटा, उनके बेटे की वाइफ है। आपके पापा का जो बेटा होगा वो आपकी दादी का पोता लगेगा। समझ में आया? आपके पापा का बेटा आपकी दादी का पोता हुआ, तो पोते की जो वाइफ हुई वो आपके पापा की क्या हुई? वो आपके पापा की ऑब्वियसली डॉटर इन लॉ हुई। तो आपके पापा उसके क्या हुए? फादर इन लॉ। सिंपल था ना? ऐसे अगर आप खुद पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे ना तो बहुत इजीली आंसर निकल आएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फादर इन लॉ। ठीक है, 9th पे आते हैं। Which of the figure from the given answer figures is related to third figure exactly the way second figure? इसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट फिगर है उससे सेकंड फिगर अगर रिलेटेड है, इस वे में रिलेटेड है, तो जो हमारा थर्ड फिगर है वो इस ऑप्शन में से किससे रिलेट करेगा? तो पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच का रिलेशन समझते हैं। फर्स्ट वाले में बहुत बड़ा सारा ऐसा डॉट है, उसके ऊपर एक सर्कल है, और सेकंड वाले फिगर में क्या हो रहा है? बड़ा सारा डॉट है, उसके ऊपर एक सर्कल है फर्स्ट के जैसे, और उसके ऊपर दो और सर्कल है। तो थर्ड वाले में क्या हो रहा है? बड़ा सारा डॉट है, उसके बाद दो स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमें दो और स्क्वायर्स चाहिए होंगे सेम रिलेशन मीट करने के लिए। ठीक है, तो किसमें है ये? ए ऑप्शन में देखना अगर, तो बड़ा सारा डॉट है, उसके ऊपर दो फिगर्स हैं। अब हमें दो फिगर और चाहिए थे क्योंकि सेकंड वाले में भी दो फिगर एक्स्ट्रा थे, दो सर्कल्स एक्स्ट्रा थे, राइट? तो इसमें भी हमें दो स्क्वायर्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें एनालॉग कंप्लीट करना होता है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड इमेज एक दूसरे से रिलेट करता है, वैसे ही थर्ड और फोर्थ में भी हमें रिलेशन ढूंढना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड देखो कैसे रिलेटेड है। ऊपर वो प्लस बना हुआ है, तो जब ये इमेज टर्न होता है, फ्लिप होता है, ऐसे था फिर ऐसे हुआ, तो वो प्लस नीचे आ जाता है। थर्ड वाला ऐसे है और जो प्लस साइन है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में है नीचे। तो इस इमेज को अगर हम फ्लिप कर देते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट सेकंड वाला फ्लिप हुआ, वैसे ही अगर हम थर्ड को भी फ्लिप कर दे तो हमारा जो प्लस साइन क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा, और हमारा इसमें थर्ड वाला जो बॉक्स होगा वो फिट होगा इस क्वेश्चन मार्क में। तो हमारा सी आंसर करेक्ट हुआ। समझ में आया आपको? ये ध्यान से देखो, इसमें बस क्या करना है ये समझो कि फर्स्ट और सेकंड जो रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड बॉक्सेस का, वैसा ही रिलेशन हमें थर्ड और क्वेश्चन मार्क्स वाले बॉक्स का बनाना है। फर्स्ट में ऐसे था, सेकंड वाले को हमने फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या है? वापस से ऐसे है, तो फोर्थ में भी हमें फ्लिप वाला चाहिए होगा, तभी वो एनालॉग मीट हो पाएगा। तो ये फ्लिप वाला कौन सा है? थर्ड वाला जो बॉक्स है वो फ्लिप्ड है, तो हमारा सी आंसर जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। पिक दी ऑड वन आउट। बहुत सिंपल है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और पेंटागन है, तो उसमें जो ऑड वन है वो है सर्कल। 12th क्वेश्चन है फाइंड दी ऑड वन आउट। तो ऐसे ही आपको डायग्राम्स भी दे सकते हैं, जिनमें से आपको जो ऑड वाला डायग्राम होगा उसको फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो जो लाइन जा रही है वो अंदर की तरफ जो एजेस है ना उनको मीट कर रही है, तो दोनों एजेस को अंदर की तरफ मीट कर रही है वो लाइन। बी वाले डायग्राम में बाहर की तरफ एजेस को मीट कर रही है, डी वाले में भी दोनों एजेस को मीट कर रही है, जो बाहर वाले एजेस हैं दोनों उनको। बट अगर आप सी वाला डायग्राम देखोगे तो सी में एक जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ है, उसको मीट कर रही है, और एक कॉर्नर जो है वो अंदर की तरफ है, उसको मीट कर रही है। तो हमारा जो ऑड वाला हुआ वो सी आंसर हुआ हमारा। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 13। अ मैन वॉज स्टैंडिंग इन हिज बालकनी फेसिंग साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहला आप काम करोगे कि एक डायरेक्शन रफ नोटबुक पे बना लो। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ करके एक आप डायरेक्शन बना लोगे। उसके बाद आप उस पर लिखना शुरू करोगे कि एक बंदा है जो साउथ ईस्ट फेस करके खड़ा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि ही टर्न्स 180 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये साउथ ईस्ट फेस करके खड़ा हुआ था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव करता है, तो ये किस वे में खड़ा होगा? ये खड़ा होगा नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इसका फेस नॉर्थ वेस्ट में हो गया। फिर बोल रहा है देन 90 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो वापस से क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट वे में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है डी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सिंपल था। देखो अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप प्रॉपर लिख के करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इजिली। 14th है नितिन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ
He then turns left and walks 6 किलोमीटर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नितिन एक जगह पे खड़ा है from his office and walks 4 किलोमीटर towards south। नितिन समझो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है साउथ की तरफ, ठीक है। प्रॉपर इसको आप रफ नोटबुक पे लिख के देखो तो आपको समझ में आएगा, या फिर आप इमेजिन भी कर सकते हो। आप नीचे करके देख रहे हो साउथ यहाँ पे आया। He then turns left and walks 6 किलोमीटर। अब ये लेफ्ट टर्न करके 6 किलोमीटर और आगे बढ़ता है। Then again turns left and walks 4 किलोमीटर। In which direction is he from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन से डायरेक्शन में है? तो अगर ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया है तो वो अब इसका यहाँ पे अगर ये आ गया है तो कौन से डायरेक्शन में था? ये ईस्ट में, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। 15th, which of the figure from the given answer figure is related to figure 3 exactly the way 2 is related to figure 1? वैसा ही क्वेश्चन है कि जैसे सेकंड फिगर फर्स्ट से रिलेटेड है वैसे ही थर्ड फिगर इनमें से किससे रिलेटेड होगा। तो अगर आप फर्स्ट को देखोगे तो इसमें सर्कल्स बनाए हुए हैं इस डायरेक्शन में, वही सेकंड वाला जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसने बना दिया। थर्ड वाला ऊपर की तरफ बनाया हुआ, ऊपर और नीचे की तरफ, तो फोर्थ वाला कैसे होगा? साइड में होगा, है ना। तो हमारा इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। ऐसे अगर आप ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करके करोगे ना तो इजीली आप आंसर कर पाओगे। और ये जो फिगर्स वाले वर्बल और एनालिटिकल जो भी सेक्शन है ना आपका, ये बहुत स्कोरिंग है और उसके साथ साथ इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो आप कोशिश करना कि वर्बल एनालिटिकल में फटाफट से करके टाइम बचाओ, और टाइम जो भी लगाओ आप वो आगे न्यूमेरिकल में लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 वर्ड्स आर गिवन। हाँ देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इस फिगर में क्वेश्चन में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर कैट का नंबर है 9 तो एनिमल का नंबर क्या होगा? तो 9 नंबर को आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि कैट 3 लेटर है ना, CAT, और 9 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। वैसे ही एनिमल में आप काउंट कर लोगे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो 6 का अगर आप स्क्वायर करोगे 6 6 36, तो हमारा सी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। 17th क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे सीरीज दी हुई है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो आप जब सीरीज को देखोगे तो सिंपली पता चल रहा है कि ये 7 का टेबल दिया हुआ है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 28 एंड 7 5 जा 35। तो हमारा ए आंसर इसका करेक्ट होगा। सिंपल था ना, बस आप पैटर्न समझते जाओ, इन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान से देखोगे आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। 18th क्वेश्चन देखते हैं, if woman is written as this and kind is written as this, what is the code for mankind? ठीक है, तो mankind में man उठा लो woman से, ये कोड होगा। kind का kind इधर दिया हुआ है, ये उठा लो 2634। तो mankind का कोड हमें पता चल गया है, जो है बी आंसर इसका करेक्ट। 19th क्वेश्चन है, Shyam started from his house, he walked some distance in the north east direction। ये वाला भी अब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्शंस लिख लोगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। एक रफ पेपर पे बना लो, अगर रफ पेपर नहीं यूज कर रहे हो तो ऐसे दिमाग में विजुअलाइज कर लो। हमने बनाया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर सम मोर डिस्टेंस। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, श्याम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। तो लेट्स सपोज कि ये है श्याम का हाउस, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से इसने लिया, he walked some distance in the north east direction। यहाँ से इसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये थोड़ा आगे बढ़ा। he took a right turn and walked for some more distance। राइट टर्न लेके थोड़ा और चलता है वो। again he took a right turn and started walking। फिर वो राइट टर्न ले रहा है और वापस से चलना उसने शुरू कर दिया है। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसे वैसे आप अपना एरो घुमाते जाओ तो आपको विजुअलाइज होता जाएगा कि कहाँ वो जाके रुक रहा है। Which direction is he facing now? तो अगर वो यहाँ से अब चलना शुरू किया है तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो होगा। तो आंसर में देखो साउथ वेस्ट है, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट और आप रेडी हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। Pointing to a lady, Jeevan told her mother is the only sister of my father's wife
हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू जीवन? अगेन रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो जीवन है वो एक लेडी को पॉइंट आउट करके क्या बोल रहा है कि हर मदर इज द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर्स वाइफ। उसकी जो मम्मी है वो मेरे पापा की वाइफ की ओनली सिस्टर है, मतलब दोनों बहनें हैं। तो जीवन की वो क्या लगी? मासी। दोनों बहनें हुई ना, तो जीवन की वो मासी लगी। तो इसमें आंसर देखो, सी लिखा हुआ है आंट, तो उसका आंसर होगा सी वाला। ठीक है, लो बस हो गए आपके 20 क्वेश्चंस एंड 2 सेक्शंस हंसते खेलते कंप्लीट। मैंने आपको सारे पैटर्न, सारे टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप एग्जाम देने जब बैठोगे, इन पैटर्न्स इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। एंड मुझे ये चाहिए कि जब आप देने बैठो तो आपको तुरंत रिकॉल हो कि हाँ दी ने बताया था वीडियो में कि ये पैटर्न था, ये टॉपिक था, तो इसका ये आंसर होगा। और आप फटाफट से बिना टाइम ज्यादा वेस्ट किए हुए उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई नो आप रॉक करके आने वाले हो टेस्ट में। एंड मुझे जरूर बताना जब आपका टेस्ट हो जाए, टेस्ट कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट तो खैर टोटल करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के मत आना। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।